चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है। दरअसल चुनाव से पहले 100 से अधिक नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का हाथ थामने वालों में मंगोलपुरी विधानसभा से वार्ड 50 से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद कृष्ण परमाल, वार्ड 51 से पूर्व पार्षद संजय ठाकुर, गौरव शर्मा, बसपा से सुरेंद्र जीतू और दीपक, वार्ड 50 से भाजपा के एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने शिवसेना नेता और मंत्री तानाजी सावंत के विवादित बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पवार ने ये भी जानकारी दी है कि सीट बंटवारे पर गठबंधन के बीच पहली बैठक संपन्न हो चुकी है। जल्द ही दूसरे दौर की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल राज्य इकाई के दावों पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने प्रतिक्रिया दी। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पूरी जो घटना है ये षड्यंत्र है। सेंट्रल कोलकाता में सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर के साथ उनकी ड्यूटी के बीच में दुष्कर्म करके हत्या हुई है। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि इसको दबा दो। इस घटना को दबाने के लिए प्रशासन भी लग गया है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल एक निमाने सिख की तरह माफी मांगने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। वो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह के समक्ष श्री अकाल तख्त सचिवालय में पेश हो गए हैं। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा, वरणजीत सिंह ढिल्लों, पूर्व मंत्री गुलजार सिंह और पूर्व मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों भी नजर आए। ममता बनर्जी के बयान पर सफाई देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी का मतलब बिहार जलाने को नहीं था, बल्कि उनके कहने का भाव ये था कि अगर बंगाल में आग लगेगी तो इसकी चपेट में बिहार और हरियाणा भी आएंगे। लेकिन गोदी मीडिया ने इसका अलग मतलब निकालने की कोशिश की है। बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद हमने दल के नेताओं से बातचीत की। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होकर हमें अच्छा लग रहा है। अब जनता से मिलकर उनका दुख दर्द समझकर इन सब के लिए हमें काम करना है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी गठबंधन हुए हैं, उस गठबंधन के लिए जितने भी लोग हैं, उन्होंने दशकों तक जम्मू और कश्मीर, विशेषकर कश्मीर के लोगों के वोट की थोक में जागीरदारी की है। तो वहीं कभी 370 का झुंझुना तो कभी सेकुलरिज्म का झांसा देते रहे। जम्मू और कश्मीर के लोगों को प्रगति की मुख्य धारा में आने से रोकने के लिए षड्यंत्र और साजिश में लगे रहे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बीडीसी सदस्यों को शामिल कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर अभियान की सफलता के बाद इस अभियान को एकीकृत रूप से आरंभ किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, पुलिस सहित अन्य विभागों को भी शामिल कर इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। की नई फिल्म इमरजेंसी पर बैन लगाने को लेकर सांसद मनोज झा ने कहा कि सीबीएसई देखे कि उसे क्या करना है। हम किसी फिल्म पर बैन के पक्ष में नहीं हैं। राजनीतिक मकसद को लेकर बनाई गई फिल्म कभी नहीं चलती। साथ ही झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का माफी मांगना और शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना एक्ट ऑफ फ्रॉड है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर डीजीपी शत्रुघ्न कपूर ने प्रतिक्रिया दी। शत्रुघ्न कपूर ने कहा कि आज पासिंग आउट परेड थी, जिसमें 704 महिला पुलिसकर्मी पास आउट हुए। पिछले कुछ महीने में 4500 पुलिसकर्मी हरियाणा पुलिस में ट्रेनिंग पूरी करके रेगुलर सर्विस पर ज्वाइन कर चुके हैं। इससे हमें बल मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम मजबूती के साथ काम करेंगे।